नमस्ते। चलिए आज चलते हैं पचमढ़ी। लेकिन रुकिए, ये वो वाला टूर नहीं है जिसमें सिर्फ पहाड़ और झरने देखने हैं। नहीं, हम आज उतरने वाले हैं पचमढ़ी की एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां कला, संस्कृति और इतिहास की कहानियां आज भी सांस लेती हैं। अच्छा, एक सवाल है। पचमढ़ी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, हरियाली, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सारी खूबसूरती के पीछे एक और कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और आज भी जिंदा है। तो यही है पचमढ़ी की वो अनकही कहानी। एक ऐसी दास्तां जिसे पत्थरों पर तराशा गया, लकड़ी में जान फूंकी गई और जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले। हमें चलना होगा टाइम में पीछे, उन गुफाओं के अंदर जहां पचमढ़ी की कला ने, आप कह सकते हैं, पहली बार जन्म लिया था। जरा सोचिए, पचमढ़ी की ये जो क्राफ्ट्स है ना, इनकी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं उन गुफाओं से, उन रॉक शेल्टर्स से, जहां हमारे बहुत पुराने पूर्वज रहा करते थे। और वो अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया को पत्थरों पर ही उकेर दिया करते थे। और एक गुफाओं की दीवारें ये सिर्फ पत्थर नहीं है, समझिए कि ये एक टाइम कैप्सूल है, एक कैनवस। इन पर जो तस्वीरें बनी है ना, वो उस जमाने की जिंदगी का आईना है। आप देख सकते हैं शिकार के सीन, लोगों को नाचते गाते हुए और आसपास की खूबसूरत नेचर को। मतलब ये उस दौर का आर्ट था जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमसे बातें करता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। जो कहानी हजारों साल पहले उन गुफाओं में शुरू हुई थी, वो आगे चलकर आदिवासी समुदायों के हाथों में आई और भी ज्यादा निखरी। और आज भी वही पुराने डिजाइन्स, वही मोटिव्स आज की लकड़ी की कारीगरी में जिंदा हैं। सोचिए, एक ऐसी विरासत जो कभी टूटी ही नहीं। तो चलिए अब टाइम मशीन से वापस आज में आते हैं। देखते हैं कि वो पुरानी विरासत आज के कारीगरों के हाथों में आके कैसे एक नया, एक खूबसूरत रूप ले रही है। आज इस कमाल की विरासत को कौन आगे बढ़ा रहा है? वो हैं गोंड और कोरकू जनजाति के कारीगर। और यकीन मानिए, ये लोग सिर्फ लकड़ी पर कारीगरी नहीं करते। छीनी की हर एक चोट से वो अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को, अपने इतिहास को जिंदा रखते हैं। जब आप इनके बनाए हुए फर्नीचर, डेकोरेटिव पीस या जंगली जानवरों की मूर्तियों को देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक चीज नहीं दिखेगी। आपको उसमें उनकी आत्मा की झलक दिखेगी। उनकी रोज की जिंदगी, जंगल के साथ उनका जो गहरा रिश्ता है और नेचर, बस यही सब उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब जैसा कहा जाता है कि हर पीस में आपको ट्राइब्स की लाइफस्टाइल और नेचर की खूबसूरती दिखेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक कहानी है, उसे बनाने वाले की दुनिया की कहानी। तो सवाल ये है कि ये कमाल की कला दुनिया तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही खास उत्सव में। एक ऐसा जश्न जहां आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल होता है पचमढ़ी उत्सव, और ये उत्सव एक बहुत बड़ा स्टेज बन जाता है इस यूनिक हेरिटेज के लिए। ये कोई मामूली मेला नहीं है, समझ लीजिए ये एक संगम है जहां अलग अलग कल्चर एक साथ आते हैं और आर्ट को जी भरकर सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं ना, वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आते, वो इस कला को करीब से देखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं। और जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रहे होते, वो उन कारीगरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तरह से वो भी इस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक पूरा एक्सपीरियंस है जो आंखों से शुरू होता है और सीधा दिल तक पहुंचता है। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने में इस आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और ये वहाँ के लोगों के फ्यूचर को कैसे शेप कर रही है। देखिए, आज की तारीख में पचमढ़ी का ये हैंडीक्राफ्ट सिर्फ आर्ट नहीं है, ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एक बहुत ज़रूरी जरिया है जिससे कितने ही परिवारों को काम मिलता है और वो लोग अपने पैरों पर खड़े होकर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो इसे हम एक सिंपल से फॉर्मूले से समझ सकते हैं: कल्चर प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू पचमढ़ी का हैंडीक्राफ्ट। है ना पावरफुल? ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें बताता है कि हाँ, ट्रेडिशन और प्रोग्रेस साथ साथ चल सकते हैं। और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा मिशन है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ये जिंदा रहें, ये अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि ये कमाल की विरासत हमेशा हमेशा के लिए बची रहे और आगे भी लोगों को इंस्पायर करती रहे। और आखिर में एक बहुत गहरी बात सामने आती है।
कल्चर को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना नेचर को बचाना। और पचमढ़ी हमें यही सिखाता है। हमारी पहचान सिर्फ हमारी ज़मीन से नहीं है, हमारी कला से भी है। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। तो अगली बार जब पचमढ़ी जाने का प्लान बने तो सिर्फ पहाड़ और झरने ही मत देखिएगा। थोड़ा वक्त निकालकर इन हैंडीक्राफ्ट्स को जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का जीता जागता सबूत है। और सच पूछिए तो सतपुड़ा की रानी की असली पहचान यही है।